आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल कृष्णा फाउंडेशन की तरफ से प्रेम भरा राधे। आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे इस चैनल को तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन ऑन करने से वीडियो सबसे पहले आएगी और साथ ही साथ आप सबसे पहले उत्तर दे सकेंगे और विजेता बन सकेंगे। भाग्यशाली कौन है, विजेता कौन है, मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, आप अच्छी तरीके से इसको जानते हैं। आज जो ये वीडियो बनाई जा रही है इस पर मैं एक संदेश देने के लिए आया हूँ और श्री प्रियाकांत जी के श्री चरणों में मैं निवेदन करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ कि हमारे पूज्य गुरुदेव श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के छोटे भाई और हम सबके प्रिय भाई विजय शर्मा जी, जिनकी इस समय हालत कोरोना के कारण बीमार हैं, उनको जल्द से जल्द ठीक करें। उनकी अच्छी सेहत की हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि उनकी अच्छी सेहत और हमारे बीच में वो स्वस्थ होकर जल्द से जल्द आएँ। हनुमान जी से, हमारे प्रियाकांत जी से, हमारे निम्बार्क संप्रदाय श्री श्री जी महाराज के चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है, उनके चरणों में निवेदन है कि उनको जल्द से जल्द स्वस्थ करें, जिससे वो हमारे बीच, अपने परिवार के बीच, अपने शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के परिवार के बीच वो जल्द से जल्द आ सके। आप सभी लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना जरूर करें। और मैं चाहता हूँ कि 3 सितंबर को, जैसा कि उन्होंने आगरा में के जिला अस्पताल में अपना चेकअप करवाया और उन्हें कोरोना के कुछ लक्षण उनमें पाए गए, तो वो कोरोना की इस बीमारी से हैं, उनको जल्द से जल्द राहत मिले। और फिलहाल उन्होंने ट्वीट करके ये भी कहा है कि जो भी लोग हमारे संपर्क में इतने बीच में आए हैं इतने दिनों में, तो वो अपना चेकअप अवश्य रूप से करवाएं। और ट्वीट कर उन्होंने अपने सभी प्रियजनों को ये भी सूचित किया है कि पहले से हमारी तबीयत में सुधार है। तो हम यही चाहेंगे कि उनके स्वस्थ होने की खबर हम सब लोगों के बीच में जल्द से जल्द आए। तो अब मैं ये बताना चाहूँगा, कोरोना काल के रूप में घूम रहा है और कोरोना से बचने के लिए जो मास्क है उसका प्रयोग करिए, सैनिटाइज़र का प्रयोग करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करिए, जहाँ तक है वहाँ तक अपना बचाव रखें। पूर्ण रूप से आप घर से बाहर तभी निकलें जब हमें ज़रूरत हो सके, तो आप जितना मुमकिन हो, क्योंकि हमें अति आवश्यक कार्य हेतु वैसे भी निकलना है, कार्य भी करना है, हर चीज़ें देखनी है, समझनी है, तो आप कोरोना को हल्के में लेने की भूल ना करें। आप ये ना सोचें, बहुत से लोग ये सोचते हैं अरे मुझे नहीं होगा या मुझे नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। हल्की सी खांसी, जुकाम, बुखार है, चेकअप कराएं और इसको लापरवाही के रूप में बिल्कुल। आप लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस समय आप लोग अपनी सेहत का ख्याल अच्छी तरीके से रखें, बाज़ार की चीज़ें ना खाएं, घर पे बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करें, क्योंकि कोरोना एक बार जब हो जाता है तो फिर उसमें कई प्रकार की समस्याएं होती हैं और हम ये नहीं बताएंगे समस्याएं क्या होती हैं। आप समझदार हैं, इसलिए आपकी सुरक्षा में ही दूसरे की सुरक्षा है और दूसरे की सुरक्षा में आपकी सुरक्षा है। एक बात और भी यहाँ से कहना चाहता हूँ, व्यक्ति महान
ऊंचे स्थान पर पहुंच जाने पर नहीं होता है। बहुत शब्द को समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी व्यक्ति अच्छा पद पाने से महान नहीं होता, वो अपने अच्छे गुणों से, अच्छे व्यक्तित्व से, अच्छे विचारों से महान होता है, न कि अच्छे पद से। ऐसा कम लोगों में होता है जो एक अच्छे पद पर होते हैं और उनको अभिमान होता है, उन्हें लोग महान होते हैं। अभिमान नहीं करते, उन्हें महान होते हैं। आप के पास पद नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, मान नहीं है, सम्मान तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अच्छे अपने व्यक्तित्व से, अपने विचार से बन सकते हैं, अपने व्यवहार से बन सकते हैं। कोरोना से जीतने के लिए आप अपना अच्छा व्यवहार बनाएं। व्यवहार क्या बनाना है कि खुद भी नियमों का पालन करना है और कम से कम 3 लोगों को कसम खाइए कि यहाँ से 3 लोगों को आप ये कहें कि मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का आप 3 लोगों से ये प्रस्ताव रखिए और उन 3 लोगों से कहें कि आप 3 लोगों को इस विषय में अवगत करें। हम इस 3 की श्रेणी से जीत सकते हैं। और रही बात, कोई भी समस्या है, कोई भी रोग है, तो उसका निवारण समाधान है। तो इस समस्या के समाधान के लिए आप सभी लोगों को, हमको, आपको, सबको इकट्ठा होना, एक साथ होना। अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए बस एक बार पुनः यहाँ से कहूँगा, ठाकुर श्री प्रियाकांत जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, श्री श्री जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और बस मैं यही चाहूँगा हमारे पूज्य श्री विजय शर्मा जी जल्द से जल्द ठीक हो गए, हम सब लोगों के सामने आए और हम लोगों को वो प्रेम भरा प्यार से राधे राधे अवश्य बोलें। और आज का जो प्रश्न है, मैं प्रश्न करने से पहले राघव को, शिवानी को, शिवम यादव को, हर्ष को और जो भी लोग, दीपा यादव, यहाँ से जो भी लोग विजेता बन रहे हैं या जो भी लोग यहाँ से भाग्यशाली बन रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहूँगा कि हमारे इस एपिसोड में, इस प्रतियोगिता में आप सब लोग निसंकोच भाव से बढ़ चढ़कर भाग लें। और निःशुल्क आवेदन है, यहाँ से कोई भी धनराशि नहीं ली जाती है, बल्कि यहाँ से धनराशि दी जाती है आपकी नॉलेज के लिए, आपकी अच्छी शिक्षा के, बेहतरीन शिक्षा के लिए हम ये प्रोग्राम चलाते हैं। इस कार्यक्रम में जब आप ही नहीं बैठेंगे तो फिर क्या होगा। इसलिए बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में भाग लें और कम से कम 3 लोगों को यहाँ से सूचना भी दें कि इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में, इस कंपटीशन में अवश्य रूप से पार्टिसिपेट करें। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारी एक पत्रिका है जिसका नाम है ड्रीमलैंड। तो ड्रीमलैंड में आप सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग लें। किस तरीके से भाग लेना है उसमें भी, तो उसके लिए आप सभी लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर और हमारे कॉल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और कॉल का नंबर सेम ही है, 97 95 34 15 68। इस पर आप कॉल करें या व्हाट्सएप करें और सारी जानकारी आप प्रतियोगिता से संबंधित और ड्रीमलैंड से संबंधित ले सकते हैं। तो आज का जो प्रश्न है वो उसकी ओर हम आपका ध्यान चाहेंगे। विश्व की शांति के लिए कौन से ट्रस्ट की स्थापना की गई? यानी वृंदावन के छठीकरा में, मथुरा के वृंदावन के छठीकरा में विश्व की शांति के लिए कौन से ट्रस्ट की स्थापना की गई? उस ट्रस्ट का पूरा नाम आपको देना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, ठाकुर जी महाराज ने कौन से संप्रदाय से शिक्षा ली? ठाकुर जी महाराज ने कौन से संप्रदाय से शिक्षा ली? तो आप सभी लोग कमेंट में आंसर दें, एक साथ दें, बढ़ चढ़कर भाग लें। मैं यहाँ से आप सभी लोगों को प्रेम राधे राधे बोलता हूँ, अपने चैनल की तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से और खुद की तरफ से प्रेम राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उससे पहले नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें।
राधे राधे।